विचारधारा की दृष्टि से हमने दो दृष्टिकोणों को पढ़ा, एक उदारवादी लोकतंत्र, दूसरा समाजवादी लोकतंत्र। उदारवादी लोकतंत्र हम लोग पढ़ चुके हैं, आज जानेंगे समाजवादी लोकतंत्र के बारे में। समाजवादी लोकतंत्र सोशलिस्ट डेमोक्रेसी, इसी लोकतांत्रिक समाजवाद डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भी कहते हैं। ये उदार लोकतंत्र से पृथक होता है। इसके समर्थक उदार लोकतंत्र पर व्यंग करते हैं। उनका दावा है कि उदार लोकतंत्र कहने को भले ही लोकतंत्र हो, वास्तविकता ये है कि वह धनतंत्र प्लूटोक्रेसी है, क्योंकि अत्यधिक चुनाव, महंगी चुनाव प्रक्रिया के कारण सिर्फ कुछ अमीर लोग ही चुनाव का खर्च उठाने में समर्थ होते हैं। समाजवादी लोकतंत्र के समर्थक चुनाव लोकतंत्र के माध्यम से समाजवाद लाना चाहते हैं, अर्थात समाज के आर्थिक संसाधनों का समतामूलक वितरण करना चाहते हैं। भारत में जवाहरलाल नेहरू समाजवादी लोकतंत्र के प्रमुख समर्थकों में शामिल रहे हैं और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी इसे भारतीय राज्य व्यवस्था का उद्देश्य घोषित किया गया है। पश्चिम में भी इससे मिलते जुलते कई आंदोलन हुए हैं, जिसमें एडवर्ड बर्नस्टीन का विकासात्मक समाजवाद, इवोल्यूशनरी सोशलिज्म था, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ व एनी बेसेंट आदि का फेबियन समाजवाद अत्यंत प्रसिद्ध है। संक्षेप में लोकतांत्रिक समाजवाद या समाजवादी लोकतंत्र की कुछ मान्यताएं इस प्रकार हैं। यदि उदार लोकतंत्र की प्रणाली तथा विधियों का प्रयोग सही तरीके से किया जाए तो वे सामाजिक व आर्थिक न्याय, सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस स्थापित करने में समर्थ हो सकती हैं। अतः दो या अधिक दलों की उपस्थिति, वयस्क मताधिकार, एडल्ट सफरेज, पारदर्शी निर्वाचन प्रणाली, शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण जैसी प्रक्रियाएं समाजवादी लोकतंत्र को स्वीकार हैं। आर्थिक समानता को लाना जरूरी है, किंतु इसके लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही काफी है। ये मार्क्सवादियों के हिंसक क्रांति के सिद्धांत का समर्थन नहीं करते। अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित सुधार होने चाहिए। प्रगतिशील कराधान, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की प्रणाली हो। प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए। यदि रोजगार न मिल सके तो कम से कम गुजारा भत्ता अवश्य मिलना चाहिए। उत्पादन के महत्वपूर्ण साधनों पर व्यक्तिगत नहीं, सार्वजनिक स्वामित्व, पब्लिक ओनरशिप होना चाहिए। भूमि व बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन होना चाहिए। निजी संपत्ति को स्वीकार किया जाना चाहिए। निजी संपत्ति को स्वीकार किया जा सकता है, किंतु अधिकतम सीमाओं के साथ, ताकि वर्ग अंतराल, क्लास डिफरेंसेस ज़्यादा न बढ़े। समाजवादी लोकतंत्र के समर्थक लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट का समर्थन करते हैं। समाज के जो वर्ग वंचित हैं उनके लिए संरक्षणात्मक भेदभाव, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन तथा सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की व्यवस्था की जानी चाहिए। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, सैद्धांतिक तौर पर वह लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म या समाजवादी लोकतंत्र, सोशलिस्ट डेमोक्रेसी का समर्थक है। 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल के भीतर भी यह शब्दावली शामिल की गई है। संपत्ति प्रॉपर्टी के अधिकार को मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स से हटाकर वैधानिक अधिकार, लीगल राइट्स बनाने, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने तथा गरीबी के निवारण के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाने में सरकार का लोकतांत्रिक समाजवादी होना स्पष्ट दिखता है। वर्तमान में चल रही मनरेगा जैसी योजनाएं भी समाजवादी लोकतंत्र की विचारधारा के अनुरूप हैं, किंतु 1991 में शुरू हुई नई आर्थिक नीतियों, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के बाद भारतीय राज्य व्यवस्था उदारवाद, लिबरलिज्म तथा नव उदारवाद, न्यू लिबरलिज्म के पक्ष में झुकने लगी है। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन तथा उदारीकरण, लिबरलाइजेशन की नीतियां उदार लोकतंत्र से ज़्यादा नजदीक हैं, समाजवादी लोकतंत्र से कम। इसलिए भारत के समाजवादी दल वर्तमान सरकार पर समाजवादी नीतियों से विचलन का आरोप लगाते हैं। धन्यवाद।